खुशी में जाता है साले को हम गोली मार रुको, यह चीज पैसा लगाए नहीं देखा का मिला। आदमी पैसा खर्चा करके बियाह शादी करा था, ये लौंडे मोबाइल में परेशान रहा था, यह चीज देखे का नहीं मिला। साले ने काट डालूंगा मैं, कुछ नहीं सुना चाहता। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। बुलेट 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 हथकड़ी तुझे लगाना, होशियार है। हम होशियार। वही का बाद में देखो, पहले अपन चैन तो बंद कर ली। क्या अमर सिंह, क्या हो रहा था? मंत्री भैरव सिंह, आप लोग कुछ नहीं। भैरव सिंह, हम लोग तो चुपचाप लेटे थे, कोई खास बात नहीं। क्या चुपचाप? हाँ, चद्दर के नीचे लेटे? हाँ, लेटे थे। क्या राजमाता ने इसलिए भेजा? नहीं, मैंने कोई गलत नहीं किया। अच्छा, मैं समझो अपना फर्ज अदा कर रहा था। तो चद्दर के नीचे? हाँ, मैंने तो फर्ज अदा किया है। वाह वाह रे वाह। भैरव सिंह, मैं बताऊं कि मेरे सामने एक बहुत बड़ी मजबूरी थी। मजबूरी? हाँ। कैसी मजबूरी? सुनिए, बता रहा हूँ कि फर्ज जो था वो मैंने है पूरा किया। ली बचा लाज रंभा कि एक आन में, चाहे जितनी मुसीबत उठानी पड़े, गम नहीं डाल दोगे तुम दान में। कोई परवाह नहीं भैरव सिंह, मेरे सामने एक मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? अगर मैं ऐसा ना करता तो ये राजकुमारी जो जीवित खड़ी है, ये जीवित नहीं, अब तक इनकी लाश देखने को मिलती। मर गई होती? मर गई होती है। चाचा जी, अरे चुप। ऐसा कहा करो कि जो जीवित है, ऐसा कहा करो कि जो जीवित है, अगर ना करते तो ही मर जाती। मैंने अपना फर्ज अदा किया और कुछ नहीं। फर्ज अदा करो का कमर के आगे, कमर के नीचे दवाई देते रहो। नहीं बुलेट, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे सामने एक मजबूरी थी, मजबूर होकर मैंने ऐसा किया है। लेकिन मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। बुलेट 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 हाथ लगाओ। मालिक रुक जाओ। ऐसी कौन जड़ी आए देत रहो, ऐसी कौन जड़ी आए दे रहो? राजकुमारी को ऐसी जड़ी दिया कि ये खड़ी है, अगर जड़ी न देते तो भूमि में पड़ी होती, मर गई होती अब तक। बात तो सही है। वैसे सेना पर चिंता न करो, अब नागौर जिले में डुग्गी पिटवा दे, डुग्गी पिटवा दे। किस नगर में जौन 90-80 की बुढ़िया हुए, जौन मराई वाली हुए, वो सब आए के सेनापति के ही आए के जड़ी ले जाए। और वाली बात नहीं, इतवार मंगल तुम्हें ही लाइन लाग जाई, वह जड़ी के बरे। भगवान कोई वैद नहीं हूँ यार। वैद नहीं, तुम्हारा जड़ी खियाई जाएगी। इतनी बुढ़िया आ जाएगी, तुम्हारा जड़ी खियाई नहीं जाएगी। कुछ नहीं सुना चाहता। राजकुमारी जी, अरे जरा देखिए, गुजारिश करिए। चाचा जी, अरे चुप हराम। तुम हाथ डालो।
उलट 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 मैं चल रहा हूँ और दोनों को राज दरबार लेकर आओ। क्यों नहीं? चलो अब रात दरबारों में जड़ी बांटो। जरा इनसे गुजारिश कर लो, हो सकता है इनके दिल में तुम्हारे प्रति दया हो। क्या हम लोगों के लिए तुम्हारे दिल में रहम नहीं है? भला बताओ, हम जड़ी सूंघे नहीं ना तो कौन हमारे दिल में रहम रही? अब रात दरबारों में जड़ी दियो, हम रहम हमें पास नहीं ना। अब तक भैया और चक्कू चलो भैया छोड़ दीजिए हमको, या ना हो या अपन नौकरी दांव पर लगाऊ। राजकुमारी जी, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इसके भी सर पे भैरव सिंह का भूत सवार है और ये किसी की सुनेगा नहीं। घबराओ नहीं। ए बुलेट, दरबार ले चलोगे, माँ के समक्ष हाजिर करोगे? हाजिर करेंगे, हमें कोई गम नहीं है। लियो इनका गम, हमें कोई गम नहीं। और तुमने हाथ में हथकड़ी डाला है, शौक से ले चलो। गम का ना बात करो, लागी तुम्हें फांसी। कुछ भी हो जाए कि अब चाहे लग जाए हथकड़िया, कि अब चाहे लग जाए हथकड़िया, यार में बाह पकड़ी। अब चाहे लग जाए हथकड़िया, यार में बाह पकड़ी। इतनी देर हो गई, अभी तक मंत्री दोनों को लेके नहीं आए। मुझे तो लगता है मंत्री जी की सारी बातें झूठी हैं। अगर झूठी न होती तब तक आ गए होते। अरे सेनापति राजकुमारी रंभा, अरे अब बताओ, बाहर जाओ, अम्मा खड़ी है तुम्हें। बुलेट 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 रंभा की हथकड़ी खोल। लाओ दूरी लाओ, ना दूरी से। वाह सेनापति, अच्छा सिला दिया है आज तुमने अपनी ईमानदारी का। क्या मिला तुम्हें मेरे साथ धब्बा लगाने से? जवाब दो, बोलते क्यों नहीं? आपके सामने मेरा सर नहीं उठ रहा, लेकिन फिर भी मैं अपनी सच्चाई आपसे जरूर बतलाऊंगा। मेरे सामने बहुत बड़ी मजबूरी थी। अगर मैं ऐसा न करता तो ये आपकी बेटी रंभा जो जीवित खड़ी है, ये जीवित नहीं, अब तक तो इनकी लाश देखने को मिलती नहीं। अगर ऐसा न करते तो इसकी लाश मुझे देखने को मिलती। ये तो जीवित आ गई, लेकिन इसने मुझे जीते जी मार डाला। तुम्हारा सर केवल मेरे सामने नहीं उठ रहा है, और मैं इस नागौर में कहीं सर उठा के करने लायक नहीं। मंत्री जी, ले जा सेनापति को कारागार में डाल दो। मैं इसे 20 वर्ष की सजा सुनाती हूँ।
मंत्री जी जाओ इस कलमुही के लिए कोई लड़का देखो, जितनी जल्दी हो सके इसकी शादी करके इसे ससुराल भेज दो। तू वहां चमन घूमने गई थी या कि गुरछल्ले उड़ाने गई थी? को लगाते हुए पठवारी से तू एक मुलाजिम हो, खौफ खाया ना सिंदूर भराते हुए। वरना आज तेरी जान ले लूंगी। क्यों क्या सकते कि बेटी होती है परधर मेरी माँ सुनो, जाएगी किसके घर न किसी को पता, और लाज उसने बचाई मेरी आए। उसने बचाई मेरी आयकर, मैंने माला पति किया उधर। उसने तेरी लाज बचाई है। मेरी इतनी उम्र आ गई, मैं कुछ जानती नहीं। मेरे सामने पियावा से आकर राजमहल में खड़ी मेरे सामने उसके सीने से चिपकी हुई और मुझे सिखाने चली है? कमीनी कमीनी बेशरम उल्टा मुझे बातें सुनाती। बातें सुनाती है, लड़ाती है, जुबा माँ से डराना खौफ खाती। जिंदा छोड़ूंगी जग में अब मैं तेरे आशिक को। तेरे आशिक को शान शौकत और शोहरत धूल में सबसे मिलाती है। बोल क्यों क्या ऐसा तूने? कि मेरी माँ नहीं कुछ मैंने गजब करके दिखाया है। मेरी माँ नहीं कुछ गजब करके मैंने दिखाया है।
समझ में जो मेरे आया वही करके दिखाया है। यही तेरी समझ में आया है। तूने तो अपना फैसला सुना दिया रंभा, अब सुन मेरा फैसला। तेरे उस सासी को सजा हो गई। अब चल तुझे उस कमरे में बंद करूंगी जहां से तू निकलने की कोशिश नहीं कर सकेगी। मत कीजिए माँ। आज नागौर में तूने मुझे मुंह दिखाने के काबिल कहीं छोड़ा माँ, क्योंकि मेरी शादी सेनापति से हो चुकी है माँ, और मैं सुहागन हो चुकी हूँ। हरामखोर, अब भी मुझसे जुबान राजमाता ने मुझसे कहा जाओ भैरव सिंह, रंभा के लिए कोई लड़का ढूंढो और इसकी शादी करके इसे ससुराल भेज दिया जाए। लेकिन ये भैरव सिंह इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है कि रंभा के लिए लड़का ढूंढे जाए, क्योंकि रंभा के साथ शादी मुझे रचाना है। अब देखो सिर्फ भैरव सिंह की चाल को। बात सही है। मेरा हुक्म है कि एक हफ्ते के लिए नौवा और पंडित को मेरे कमरे में बंद करो। बात सही है। एक हफ्ते तक दोनों कमरे से बाहर न निकलने पाए। फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद हम दरबार पहुंचकर बताएंगे कि राजमाता आपके श्रीनगर राज्य में आपकी बेटी के साथ शादी करने को। जिसके मुख से सुनो वो यही कहता है कि राजकुमार रंभा को एक डाकू उठा ले गया था, इसकी इज्जत नहीं बची होगी, इसलिए कोई नहीं शादी करेगा। राजमाता उस वक्त मजबूर हो जाएगी। बात सही है मालिक। और हे बुलेट, उसी भी थोड़ा इशारा भैरव सिंह का होगा। बात सही। हम फिर उसके बाद राजमाता भैरव सिंह के साथ शादी करने के तैयार हो जाएगी और भैरव सिंह का सपना साकार हो जाएगा। क्योंकि भैरव सिंह अपने दिल में प्रतिज्ञा कर चुका है कि हे राजकुमार रंभा, शादी तुम ही से रचाऊंगा, वरना तुम्हारा कहे हो यह तो कहिस नौवा पंडित का एक हफ्ता के मेरे बंद कर दो कमरा में। हो एक हफ्ता ही करिए कहा वही माँ, बेचारे खाइए हगिए मुठिए सब वही कमरा माँ। लैटरिन बाथरूम है नहीं करे वही में पहले था वो भी आए हुए। अब एक हफ्ता बाद खोला जाए। चले देखते हैं महामंत्री की शादी होती है कि नहीं। और 60 माह महू आपन दुआर लगो कहूँ हम देखा कहे हमार बप्पा कहा रहा कि बेटवा तुम्हें बड़े लड़का ढूंढ ही है, और लड़का अगर ढूंढ दे तो महू बिया कर ले। अब चल रहे हैं, देखते हैं महामंत्री किस तरह से महारानी से कहता है कि यानी कि कोई मिल नहीं रहा, और सब कह रहे हैं कि ये डाकू के यहाँ थी तो डाकू के यहाँ से इज्जत उसकी बची नहीं होगी, इसलिए कोई तैयार नहीं है। अब आगे देखते हैं। सेनापति, हाँ सिपाही, मैं जैसा कह रहा हूँ वो सुनो। बोलो। अब तुम इसी जेल में पड़े रहोगे। 20 साल की तुमको सजा हुई है। 20 साल तुम इसी जेल में पड़े रहोगे, यहीं तुमको खाना और पानी दिया जाएगा।
मानता हूँ। राजमाता ने 20 साल की सजा मुकर्रर किया है। अब 20 साल तक हमें जेल की सलाखों में रहना पड़ेगा और यहीं पर हमें अपनी जिंदगी बिताना पड़ेगा। यही बिताना है। तुम्हारे द्वारा मुझे खाना व पानी मिलता रहेगा। मैं लाऊंगा। ठीक है सिपाही, हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा है। ऐसी जेल में अपनी जिंदगी में बिताता रहूंगा। जो कुछ तकदीर में लिखा है वो हो रहा है, क्या करूं। लेकिन भागे के कोशिश न की हो। कहाँ भागूंगा? भागे की कोशिश की हो तो दौड़ा के गोली मारब। भागने की क्या जरूरत है? चारों तरफ से पहरेदार लगे हुए हैं, चारों तरफ से जेल के नाके बंद हैं। मैं जाऊंगा तो कहाँ को जाऊंगा? कहीं नहीं जाऊंगा। हे भगवान, क्या करूं? मैंने कुछ गलत नहीं किया और फिर भी आज मैं जेल की सलाखों में बंद हूं। किससे मैं अपनी फरियाद करूं? कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। इससे मैं गुजारिश करूं, कब तक मुझे जेल में जिंदगी बिताना पड़ेगा? कब तक मैं तड़पता रहूंगा? क्या अमर सिंह, किस हाल में हो? शेर जैसे लोहे की जाल में हो। जेल में शेर बन रहे हो? क्यों? भैरव सिंह, शेर चाहे जंगल में हो या कटघरे के अंदर हो, लेकिन उसकी गर्जना और दहाड़ कभी कम नहीं होती है। तो अमर सिंह, आज इस जेल के द्वार पे भैरव सिंह आया है तो तुम्हें कुछ बताने की। क्या बताना चाहते हो भैरव? अब क्या बचा है मेरे लिए जो बताने आए हो? अमर सिंह, राजमाता ने मुझसे कहा जाओ भैरव सिंह, रंभा के लिए कोई लड़का ढूंढो। अच्छा, इसकी शादी करके इसे ससुराल भेज दिया जाए। लेकिन ये भैरव सिंह इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है कि रंभा के लिए लड़का ढूंढने जाए। अच्छा, क्योंकि रंभा के साथ शादी मुझे रचाना है। अरे पापी भैरव, तुझे चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। अरे तुम मर जा साले। अरे रंभा तुझे चाचा कहती, तुझे शर्म नहीं आती है? कौन चाचा? बंद कर दिया नौवा पंडित। नौवा पंडित को किसने बंद कर दिया? सुना किस लिए? क्या हफ्ते तक नौवा पंडित मेरे कमरे में नहीं। अच्छा, और एक हफ्ते तक ये भैरव सिंह राजमाता की नजरों में नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद? और एक हफ्ते बाद हरे दरबार पहुंचकर ये भैरव सिंह बताएगा कि राजमाता पूरे नागौर राज्य में आपकी बेटी के साथ शादी करने को कोई नहीं तैयार। जिसके मुख से सुनो वही कहता कि राजकुमारी रंभा को एक डाकू उठा ले गया था, इज्जत नहीं बची होगी, इसलिए कोई शादी नहीं करेगा। मजबूर हो जाएंगी राजमाता। और हे अमर सिंह, उसी भी थोड़ा भैरव सिंह का इशारा होगा राजमाता की तरफ। अच्छा, उसके बाद राजमाता रंभा की शादी हमारे साथ करने को तैयार हो जाए। हमारा सपना साकार हो जाएगा। पापी भैरव सिंह, अगर माँ शेरावाली ने चाहा तो तेरा सपना कभी साकार नहीं होगा। शेरावाली की ऐसी हमारा भी नाम भैरव सिंह है और ये भैरव सिंह किसी से डरने वाला नहीं है। चिल्लाओ, खूब चिल्लाओ। अच्छा, तुझे नर्क में ठिकाना नहीं मिलेगा पापी। तू महानीच है, तू कुत्ता है। हाँ, मैं कुत्ता, मेरा पूरा खानदान कुत्ता। यहाँ तक पैदा होने वाली औलाद वो भी कुत्ता। अफसोस, अफसोस इस बात का कि जिस दिन हमारी सुहाग रात होगी उसे दिन तुम्हारी फांसी होगी। फांसी होगी। अफसोस कि सुहाग रात के लड्डू खाने की दो बात छोड़, देखने को भी नसीब नहीं होगा।
भैरव सिंह, अब तो बाजी तेरे हाथ में है, जो दिल में आए वो कर ले। मुझे तो फांसी होना है, मेरी जिंदगी का अंत होना है भैरव। लेकिन फिर भी मैं तुझे कह रहा हूँ कि अगर माँ ने चाहा तो तेरा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा भैरव। अच्छा, इस पापी ने तो बातें मुझसे बता दिया। इसका कहना सत्य हो भी सकता है कि राजमाता इसी के इशारे पर चल रही है। जो झूठी बातें बतलाकर हो सकता है ये रंभा के साथ शादी रचा ले। माँ शेरावाली, मैंने तुम्हें साक्षी मानकर रंभा की मांग को सजाया है। ऐसे शेरावाली माँ, रंभा की लाज तुम्हारे हाथ में है बाप। रंभा की लाज तुम्हें बचाना तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है माँ। इस पापी के हाथ मांग में सिंदूर ना भरदाए माँ। तुम ही रक्षा करना शेरावाली माँ, तुम ही रक्षा करना शेरावाली माँ। या भगवान, मेरे स्वामी, मेरे प्राणनाथ, मेरे किए की सजा इन्हें मिल रही है। आखिर आज मैंने इन्हें मजबूर न किया होता, मैं इन्हें मजबूर न किया होता तो आज ये इस हालात में नहीं होते। जो कुछ किया है गलती मेरी है, लेकिन मेरी गलती की सजा इन्हें मिल रही है। प्राणनाथ, रंभा क्या करने आई हो मेरे पास? तुम्हारी वजह से ये दुख मुझे देखने को मिल रहा, तुम्हारी वजह से ये जेल की सजा मुझे मिली। चली जाओ रंभा, मुझे जेल में तड़पने दो और तुम जाकर राज भवन में अपनी जिंदगी बिताओ। मुझे इसी जेल की सलाखों में तड़पने दो रंभा, चली जाओ मेरे पास। कि अब ना रो रो के आंसू बहाओ पिया, अब मेरे